एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ डिस्कस करने के लिए, विच इज़ अबाउट द मेकअप ब्रशेस। एंड जैसा कि आप मेरी वीडियोस देखते ही होंगे, उसमें आपको पता लग ही गया होगा कि आई एम ऑल्सो इनटू मेकअप एंड मेरी ये जर्नी बहुत अच्छी चल रही है। सो मैंने सोचा आप लोगों को इस जर्नी के साथ क्यों ना कनेक्ट करूँ और जो भी मैं इस जर्नी के थ्रू सीखती जा रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो व्हेन इट कम्स टू मेकअप, हमने देखा होगा कि इतने सारे ब्रशेस हमें देखने को मिलते हैं जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या सीरियसली इतने ब्रशेस हमारे किसी काम के हैं। बट येस, सारे ही ब्रशेस कुछ ना कुछ काम के तो होते ही हैं। सो मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ मेकअप ब्रशेस के बारे में डिटेलिंग। सो मेरे ये ब्रशेस हैं यहाँ पर जो मैंने ऑलरेडी यहाँ सेट करके रखे हैं वन बाय वन आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए कि किस ब्रश का क्या काम है, कौन सा ब्रश किस प्रोडक्ट के लिए यूज हो सकता है और कैसे यूज होना है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. So guys, when it comes to having a good set of makeup brushes, I know a lot of people get confused कि हमें क्या लेना चाहिए to start with. और अगर वो लर्न कर रहे हैं सो उनकी लर्निंग के टाइम पे हमें यूजुअली लगता है कि यार हमारी लर्निंग है सो इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बट व्हाट आई फील, दिस इज़ माई पर्सनल चॉइस, पर्सनल ओपिनियन कह सकते हैं आप। आई मीन हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव है। बट देन आई फील लाइक कि जब आप लर्न कर रहे हो सो उसमें भी यू शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी, बिकॉज आपको जब लर्निंग के बाद जब आप एक्चुअल में उस चीज़ को मार्केट में लेके जाओगे सो अगर आपके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस उस चीज़ का, उस प्रोडक्ट का जो शायद आप बाद में यूज़ करना प्रेफर करोगे आपको नहीं होगा, सो इट विल बी अ बिट ऑफ चैलेंज क्योंकि आपको उसमें भी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, राइट। सो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप लर्न कर रहे हो, आपको प्रैक्टिस मिल रही है, सो वहाँ पर ही वाई डोंट यू एक्सप्लोर दैट अपॉर्चुनिटी कि आप वहीं पर वो सब एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए रेडी हो जाओ जो शायद आप बाद में करना चाहते हो। जब हमें यहाँ पे बताया गया था कि आपको मेकअप ब्रशेस लेने हैं और उसमें कुछ चॉइसेस दी गई थी, सो वी हैड फ्यू चॉइसेस जहाँ पर हमें रिकोड के मेकअप ब्रशेस और देन पैक लंडन प्राइम। सो आई चोज लंडन प्राइम। सो ये लंडन प्राइम के ही ब्रशेस हैं। सो इसके दो वेरिएंट्स आते हैं, एक ब्लैक एंड एक पर्पल। सो आई चोज द पर्पल वन बिकॉज आई लव कलर्स। सो आई थॉट ये थोड़ा सा कलरफुल लगेगा, सो व्हाई नॉट। सो लंडन प्राइम के ब्रशेस हैं, दीज आर रियली गुड एंड ईजिली अवेलेबल हैं। आप डायरेक्टली इनके वेबसाइट से ले सकते हो और थ्रू नायका, अमेजॉन ये ईजिली अवेलेबल हैं एंड दे आर वेरी गुड। ये ब्रशेस लंबे टाइम तक चलते हैं, सो इसीलिए बोला जाता है कि आप इन्वेस्ट करो सो एक अच्छी चीज़ में करो, सो दैट बिकॉज ये चीज़ें बार बार ली नहीं जाती हैं एंड जब आप इन्हें लेते हो तो आप एटलीस्ट सोचते हो कि यार 1-2 साल तो अच्छे से निकल जाएं, देन उसके बाद आप इन्वेस्ट करो और इससे और लग्जरी प्रीमियम क्वालिटी पे जाओ, राइट। ये ब्रशेस जो हैं यूजुअली सिंथेटिक और नेचुरल हेयर इनसे ही बनाए जाते हैं। सो हमारा जब ये क्लास हुआ था, जब मेरा पहला डेमो हुआ था जिसमें हमें एक्चुअल में फेस पे कैसे मेकअप करना है, कैसे कैसे आई मेकअप करना है, वो जब बताया गया था, सो इट वाज रियली डिफिकल्ट फॉर मी क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम ब्रश लिया अपने हाथ में, सो आई जस्ट कुडंट अंडरस्टैंड कि यार ब्रश को होल्ड कैसे करना है और कैसे यूज़ करना है। सो हमारा मेकअप ब्रश का एक क्लास हुआ था जिसमें हमें ये एक्सप्लेन किया था कि किस किस तरह से ब्रशेस के ये जो ब्रिसल्स हैं ये बनाए जाते हैं। सो वन इज नेचुरल हेयर, द अदर वन इज सिंथेटिक हेयर। सो टू स्टार्ट विद, सबसे पहले आता है फाउंडेशन ब्रश। सो इसमें है हमारे पास दो तरह के ब्रशेस जिससे आप फाउंडेशन लगा सकते हैं। सो ये है सबसे पहला जो कि आप देख सकते हो, ये फ्लैट ब्रश है, राइट। इसमें आप जब आप फाउंडेशन यूज़ करें तो आप इससे भी कर सकते हो। आपने फाउंडेशन पैलेट पे लिया या जिसमें भी आप जैसे भी आपने, एंड देन आप इसे टैपिंग मोशन में ऑल ओवर द फेस प्लेसमेंट कर सकते हो और इस तरह से टैपिंग मोशन में ही आपको वो फाउंडेशन पूरा लगाना है। देन इसके बाद आता है ये थोड़ा सा ज़्यादा डेंसिटी नहीं है इसमें, आप देख सकते हो। बट इसके बाद हमारा एक दूसरा ब्रश आता है विच इज़ दिस। अगेन ये एक फ्लैट ब्रश है बट इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, आप देख सकते हो इसमें डेंसिटी ज़्यादा है। तो जब आपने वो फाउंडेशन पूरा इस तरह से लगा लिया है, तो आप इससे पूरा ऐसे टैपिंग मोशन में टैप करते हुए
ब्लेंड कर सकते हो। तो दिस विल हेल्प इन ब्लेंडिंग द फाउंडेशन। ये आपने प्लेसमेंट किया फाउंडेशन का पूरे फेस पे एंड इससे आप पूरा ब्लेंडिंग कर सकते हो अच्छे से, सो दैट जो फाउंडेशन है वो स्किन में अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए, कहीं से भी पैची ना दिखे। या इस ब्रश से हम पूरी तरह से ब्लेंडिंग कर सकते हैं एंड इससे हम प्लेसमेंट करते हैं। तो दीज टू ब्रशेस जनरली फाउंडेशन के लिए यूज होते हैं। दीज आर द टू ब्रशेस। देन इसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ कंसीलर ब्रश, जो हम कंसीलिंग करते हैं जनरली अंडर द आईज, अराउंड द माउथ, जहाँ पे भी हमें डिस्कलरेशन दिखता है या कोई स्पॉट्स हैं, एक्ने मार्क्स हैं, सो उनको कंसील करने के लिए हम जनरली यूज़ करते हैं। तो इसमें हमारे पास एक ये ब्रश आता है कंसीलर ब्रश, जो कुछ इस तरह से है, लिटिल बिट लाइक, ये भी एक फ्लैट ब्रश है। सो ये वाला जो ब्रश है बहुत ईजिली कंसीलर इससे लग जाता है अंडर द आईज एंड अराउंड द नोज, एंड यहाँ पर आप इस तरह से कंसीलिंग कर सकते हैं ऐसे। तो ये वाला ब्रश आप कंसीलर के लिए यूज़ करते हो। जनरली मैं क्लासेस में अपने प्रैक्टिस में इसी ब्रश से कंसीलर अप्लाई करती हूँ एंड देन उसके बाद जब मुझे लगता है कि उसको अच्छे से ब्लेंड करना है तो अगेन मैं इसी ब्रश को यूज़ करते हुए अच्छे से ब्लेंड भी कर देती हूँ। सो दिस वर्क्स फॉर मी। आई मीन मेरा इसी ब्रश से कंसीलिंग का पूरा काम हो जाता है। आई डोंट हैव टू यूज एनी अदर ब्रश टू ब्लेंड द कंसीलर। प्लेसमेंट और ब्लेंडिंग मैं दोनों इसी से कर लेती हूँ। अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप भी किस तरह से ब्रशेस को यूज़ कर रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक स्टेप के लिए अलग तरह का ब्रश चाहिए। आई मीन यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट व्हेन यू यूज़ योर ब्रशेस। सो आपको भी नहीं पता कि आपका एक ब्रश मल्टीपल चीज़ों के लिए बना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने ये ब्रश उठाया है सो ये एक ही काम करेगा, आप इससे दूसरी चीज़ें भी कर सकते हो, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आप उसको कैसे जज करते हो। एंड ये सारी चीज़ें आपको विद प्रैक्टिस ही आती हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये आपको डे 1 और डे 2 में समझ आ जाएगा, बट येस स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे और बार बार यूज़ करोगे चीज़ें, तो यू विल अंडरस्टैंड कि अरे यार मुझे ये करना है, सो आई कैन डू दिस विद दिस ऑल्सो, राइट? ओके, सो मैंने आपको कंसीलर ब्रश और फाउंडेशन ब्रश बता दिया है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट इज जो हमारे कुछ फ्लफी ब्रशेस होते हैं, जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह से आपको दिखेंगे फ्लफी ब्रशेस, ये वाले, दिस वन। सो ये जो फ्लफी ब्रशेस हैं, एंड द रीज़न हम इन्हें फ्लफी ब्रश क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपको आराम से दिखेगा। ये देखिए ये कितने फ्लफी हैं। आई मीन फ्लफी फ्लफी फ्लफी, राइट? सो ये जो 3 ब्रशेस हैं ये पाउडर ब्रशेस हैं। मीन्स आप इनसे ओवर द फेस आप इनको पाउडर जो हमारा लूज पाउडर होता है, कॉम्पैक्ट होता है, और ट्रांसलूसेंट पाउडर, लूज पाउडर एक ही बात है। सो जब आप उसको यूज़ करते हैं तो आप इनसे ही वो पाउडर अप्लाई करते हैं फेस पे। सो हम लूज पाउडर पे लेते हैं, थोड़ा सा टैप टैप टैप, एंड देन अंडर द आईज इस तरह से हमें यूज़ करना होता है। एंड ये वाला पूरा ऑल ओवर द फेस, आपको पता है कि जब आपने पूरे फेस पे करना है तो इससे आप इजीली कर सकते हो। सो इट विल लाइक कवर योर पूरा फेस एक बार में। लेकिन अगर आपको कुछ स्पेसिफिक एरिया पे करना है, सपोज अगर आपको अंडर द आईज ही करना है, सो विल गो फॉर द स्मॉलर वन, क्योंकि अंडर द आई इतना ज़्यादा हमारा एरिया नहीं होता है। सो वी कैन यूज़ दिस ब्रश। हमने पाउडर लिया एंड अंडर द आई हमने इस तरह से कुछ कर दिया, एंड अराउंड द माउथ या अराउंड द नोज आप ये छोटा ब्रश यूज़ कर सकते हो। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस एरिया पे काम कर रहे हो, एंड अकॉर्डिंगली यू विल चूज द ब्रश, राइट? देन इसके बाद हमारा आ जाता है ब्लश। सो हम ब्लश किससे अप्लाई करें? सो अगेन अगर आप क्रीम ब्लश अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि आजकल मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम अगर अपना नेचुरली इन द सेंस कि अगर हम अपना सेल्फ मेकअप भी कर रहे हैं एंड वी आर जस्ट गोइंग आउट फॉर अ नॉर्मल डे आउट और समथिंग,
सो ईदर वी यूज आवर हैंड्स, आप अपने हाथों से क्रीम ब्लश टैप करते हुए, एंड देन यू कैन, आई मीन दिस इज व्हाट आई डू। सो जब मैं क्रीम ब्लश लगाती हूँ, सो आई जस्ट पुट इट लाइक दिस, ऐसे ऐसे करके, एंड देन आई यूज माई फिंगर्स एंड माई हैंड एंड आई स्प्रेड इट लाइक जहाँ तक मुझे चाहिए, सो आई डू दैट वे। बट इफ यू आर नॉट डूइंग दैट एंड आपको ब्रश से ही करना है, आपको हाथों से नहीं करना है, सो यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ अ ब्रश। ये ब्रश आपको यूजुअली हम क्रीम ब्लशेस के लिए यूज करते हैं। आप इसको फाउंडेशन के लिए भी यूज कर सकते हो। जैसे हमने फाउंडेशन इससे हमने प्लेस किया था, इससे हमने प्लेसमेंट की थी, उसके बाद अगर आपने ब्लेंडिंग करना है तो भी ये ब्रश यूज हो सकता है, क्योंकि ये जो ब्रश है ये क्रीम के लिए यूज होता है। सो जितने भी आप फ्लैट ब्रशेस देखोगे, इस तरह के ब्रश देखोगे जो थोड़े राउंड होंगे बट फ्लफी नहीं होंगे, राउंड जरूर है बट ज्यादा फ्लफी नहीं है, सो ये यूजुअली हम क्रीम प्रोडक्ट्स को अप्लाई करने के लिए यूज करते हैं। और जितने भी आप फ्लफी ब्रश देखोगे इस तरह के, और मैं कुछ और दिखा देती हूँ आपको, ये जो हम आई मेकअप में, सो ये जो ब्रशेस होते हैं, जितने भी फ्लफी ब्रश आपको दिखेंगे, ये मोस्टली हम पाउडर प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए करते हैं। सो जो फ्लफी ब्रश होंगे वो पाउडर के लिए यूज होंगे, और जो थोड़े से फ्लैट होंगे एंड डेंस होंगे इस तरह से, ये देखिए ये भी एक फ्लैट ब्रश है, राइट, ये फ्लैट दिख रहा है, अगेन ये क्रीम के लिए यूज होगा। बट येस, अगेन आई वुड से कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर टेक्निक। आप किस तरह से ब्रशेस को कब कहाँ कैसे यूज करना चाहते हो, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपको टेक्निक पता चल गई है ब्रश को एग्जैक्टली यूज करने की, so you can just choose your own way of using them. So there is no hard and fast rule कि अगर ये ऐसे है तो ये ऐसे ही होगा, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। So there's nothing as such. Makeup is all about your own creativity. मतलब तो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि क्रीम ब्लश आप इससे अप्लाई कर सकते हो, इजी। आपने क्रीम लिया, ऐसे यहाँ पे टा टा टा, और आपने इस तरह से टैपिंग मोशन में यू जस्ट हैव टू यूज अ क्रीम ब्लश। प्रोफेशनली करना है तो ऐसे, और अगर आप रेगुलर वे में अपने ऊपर कर रहे हो, सो आई प्रेफर यूजिंग माय हैंड्स। मुझे बड़ा अच्छा लगता है अपने हाथों से ऐसे ऐसे क्रीम ब्लश को लगाना, आई लाइक दैट। बट येस, प्रोफेशनली आप किसी क्लाइंट पे यू कैन नॉट यूज योर हैंड, सो येस उस प्रोफेशन में वी हैव टू बी वेरी क्लियर विद जो हम ब्रश यूज कर रहे हैं। ओके, सो ब्लश ब्रश में आई थिंक ये जो एक ब्रश है इट्स मोर देन एनफ। आप इस ब्रश को मैं यूज करती हूँ फॉर क्रीम कॉन्टूरिंग, एंड उसके बाद अगर आपने पाउडर कॉन्टूरिंग करना है तो पाउडर कॉन्टूरिंग आप इससे कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो देयर, ये भी है, ये देखिए मैंने अभी तक इसको यूज ही नहीं किया है, बिकॉज मैं क्या करती हूँ जनरली कि जब मैंने क्रीम कॉन्टूरिंग किया, सो आई क्लीन इट एंड देन मैं इसी ब्रश को मैं पाउडर कॉन्टूरिंग में भी यूज कर लेती हूँ। सो आई मीन दिस हेल्प्स, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ईजी हो जाता है। ओके, लेट्स मूव ऑन। अब हम आईज पे आ जाते हैं। तो आईज पे क्या क्या हम यूज कर सकते हैं, किस किस तरह के ब्रशेस यूज कर सकते हैं। सो लाइक आई सेड, जितने भी हमारे पाउडर प्रोडक्ट्स हैं वो हम फ्लफी ब्रश से ही यूज कर सकते हैं, फ्लफी ब्रश यूज करते हैं। तो उसमें हमारे पास जब आई मेकअप की बारी आती है, तो आई मेकअप पे जनरली हम आई शैडोज जो यूज करते हैं वो मोस्टली पाउडर ही होते हैं। आई मीन क्रीम यूज करते हैं, लेकिन क्रीम के लिए हमारे पास अलग है। सो आई विल शो यू जो मेरे कुछ ब्रशेस हैं जो मैं आई मेकअप में यूज करती हूँ। मोस्टली वैसे मैं ये 3 ब्रशेस का यूज करती हूँ। These are the 3 brushes। आप देख रहे हो उस पर कलर्स भी लगे हुए हैं, बिकॉज प्रैक्टिस हुई है। सो अभी मुझे टाइम नहीं मिला है इन्हें क्लीन करने का, सो मैं करूँगी इन्हें क्लीन। सो ये 3 ब्रशेस हैं। सो सबसे ज़्यादा जो बड़ा है वो हम यूज़ करते हैं, लाइक ये सबसे ज़्यादा फ्लफी है, सो इसको यूज़ करते हैं। देन छोटे एरिया में इसको यूज़ कर लेते हैं, मीडियम ये। तो मतलब ये तीनों मिक्स एंड मैच। आई शैडो अलग आई शैडो के लिए यूज़ होता है। सो ये वाले ब्रशेस हैं जो आई शैडो के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद फ्लैट आई शैडो ब्रशेस भी हैं जो आप यूज़ करते हैं। आई विल शो यू। जैसे मैंने कहा कि फ्लैट ब्रशेस किस चीज़ के काम आते हैं। जैसे जो फ्लफी हैं वो तो आप पाउडर प्रोडक्ट के लिए यूज़ करते हो, बट व्हेन इट कम्स टू फ्लैट वो भी कहीं ना कहीं यूज़ हो रहे हैं। सो फ्लैट ब्रशेस जो हैं वो आप यूज़ करते हो क्रीम प्रोडक्ट्स के लिए।
सो अगर हम आई शेडो, कोई क्रीम आई शेडो लगा रहे हैं, सो उसको अप्लाई करने के लिए हम ये फ्लफ़ी ब्रश यूज़ नहीं करेंगे, इससे वो प्रोडक्ट अप्लाई होगा ही नहीं। सो हमें क्रीम आई शेडोज़ अगर हम लगा रहे हैं, सो वी हैव टू यूज़ द फ्लैट ब्रश। आई विल शो दीज काइंड ऑफ फ्लैट ब्रशेस। ये इससे हम क्रीम आई शेडो की एप्लीकेशन करेंगे इस तरह से, ये वाले ब्रशेस। So this is the bigger one, ये थोड़ा छोटा है, ये और भी छोटा है। सो डिपेंडिंग कि कहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो उस हिसाब से। एंड ये भी फ्लैट ब्रश है। सो बेसिकली जो फ्लैट ब्रश, ये फ्लैट है बट थोड़ा सा फ्लफी है। सो जब आपने प्रोडक्ट लगा लिया है, उसको ब्लेंड करने के लिए, उसको ब्लेंड करने के लिए आप इस तरह का ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, स्मज ब्लेंड करने के लिए। सो इसके बाद वील मूव ऑन टू हाइलाइटर। सो हाइलाइटर के लिए मैं अभी सिर्फ एक ही ब्रश यूज़ कर रही हूँ। फैन की तरह दिखेगा, इट्स लाइक अ फैन ब्रश बोल सकते हैं। सो इससे हाइलाइटर बहुत अच्छे से अप्लाई होता है। हाइलाइटर जनरली हम यहाँ पर करते हैं ऑन द चीक, चीक बोन्स, ये वाला पोर्शन हम हाईलाइट करते हैं, ऑन द नोज और हियर जस्ट अबव योर लिप्स, चिन। सो इससे बहुत अच्छे से हाइलाइटर होता है। आपने हाइलाइटर लिया एंड देन आपने ऐसे 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 करके आपने हाइलाइटर लगाया, दिस एंड यू आर डन। सो दिस इज द हाइलाइटर ब्रश। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये ब्रश आप जो देख रहे हो बिल्कुल पतला सा, ये वाला, ये जो ब्रश है, दिस इज फॉर आईलाइनर, जेल आईलाइनर। जब आप जेल आईलाइनर अप्लाई करते हैं ऑन योर क्लाइंट्स, तो ये इस ब्रश से यूज़ होता है। लिक्विड आईलाइनर तो आपको पता ही होगा, नॉर्मल लिक्विड आईलाइनर है, उसमें तो एप्लीकेटर होता है, और जेल आईलाइनर्स आप जनरली इससे अप्लाई करते हो। सो आप वो लेते हैं, देन वी डू एंड देन वी अप्लाई। सो दिस इज द वन। देन इसके बाद आईब्राउज के लिए, सो दिस इज 2 in 1। सो यहाँ पे इससे आप, ये भी एंगुलर है, फ्लैट ब्रश है, so it works really well for the eyebrows. You can fill in the eyebrows with this, you can shape the eyebrows इससे, जैसे इस तरह से आप करते हैं। ओके, सो मैंने ऑलमोस्ट सारे ही ब्रशेस कवर कर लिए हैं। आई मीन मोटा मोटा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि जो ब्रशेस हैं, या तो वो नेचुरल हेयर से बने होते हैं या सिंथेटिक हेयर से। और आज के टाइम में जितने भी ब्रशेस हैं वो मोस्टली सिंथेटिक हेयर से, प्रीमियम क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के सिंथेटिक हेयर से बने हुए हैं। सो उसमें 2 तरह की कैटेगरीज मैंने आपको बता दी। एक तो होता है फ्लफी ब्रश, जो आप पाउडर प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ करते हो, और जो इस तरह से होते हैं ब्रशेस जिनकी डेंसिटी कम होती है, सो क्रीम के लिए यूज़ होते हैं। फ्लैट ब्रशेस जनरली, एंगुलर फ्लैट ब्रशेस क्रीम प्रोडक्ट्स के लिए आप यूज़ करते हो। फ्लफी ब्रश पाउडर प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ होता है, राइट। सो जनरली यही है। ओ हाँ, एक ब्रश मिस हो गया, दिस इज द लिप पेंस, सॉरी नॉट लिप लाइनर, लिप एप्लीकेटर। सो अगर आप क्रीम लिप कलर लगा रहे हो, सो इससे यू कैन ईजिली अप्लाई आफ्टर आउटलाइनिंग योर लिप्स विद अ लिप लाइनर पेंसिल। उसके बाद आप ये फिलिंग कर सकते हो। सो यू कैन इजीली अप्लाई द लिपस्टिक। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ब्रशेस तो आप यूज़ कर रहे हो, बट उनको मेंटेन करना, उनका हाइजीन मेंटेन करना, उन्हें क्लीन रखना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आपके ब्रशेस बहुत ज़्यादा गंदे हैं, सो इट कैन स्प्रेड बैक्टीरिया। आप जिस पे भी मेकअप कर रहे हो, इवन अपने आप पे भी अगर आप मेकअप कर रहे हो उन्हीं ब्रशेस को यूज़ करते हुए जो क्लीन नहीं है, सो ऑब्वियसली वो बैक्टीरिया आपकी स्किन पे स्प्रेड होगा एंड इट मे कॉज डैमेज to your skin. So you have to be very particular, you have to be very clear with this कि आपको अपने brushes weekly clean करने हैं। Usually जो foundation brush हैं वो आप weekly clean कीजिए, क्योंकि foundation यूज़ होता है तो क्रीम होता है, तो वो उसके जो ब्रिसल्स होते हैं जो ब्रश के, उसमें वो चिपक जाता है। सो यू नो वो चीज़ क्लीन आपको वीकली करना है। पाउडर ब्रशेस जो आपने यूज़ किए हैं, डिपेंडिंग कि आपका यूसेज कितना है, अगर आपने 1 या 2 बार यूज़ किए हैं, सो यू कैन नॉर्मली जस्ट डैब इट ऑन अ टिश्यू और आप क्लीन कर सकते हो फॉर योर नेक्स्ट यूज़। बट देन 1 हफ्ता आपने यूज़ किया, सो मेक श्योर आप वीकली अपने ब्रशेस क्लीन करो। जो ज़्यादा गंदे लग रहे हैं आप ऑब्वियसली उन्हें क्लीन कर लो। इट ऑल डिपेंड्स। आई मीन इसमें कोई रूल नहीं बना सकते हम कि
आपको ये ब्रशेस जो हैं ये हर दिन करने हैं और ये ब्रशेस जो हैं वीकली करने हैं, ये आपके ऊपर है, आप अपना यूसेज देख सकते हो। बट येस, इट इज़ रेकमेंडेड कि वीकली आप एक बार तो ब्रशेस क्लीन कर ही लो। बट येस, अगर आपको लग रहा है कि मेरे ब्रशेस बहुत ज़्यादा यूज़ हुए हैं एंड बहुत गंदे हैं, तो देन अकॉर्डिंगली यू कैन जस्ट प्लान योर थिंग्स। सो आप एक सॉफ्ट माइल्ड शैम्पू ले सकते हो एंड एक बोल में थोड़ा सा पानी लेके 2 pumps और 3 pumps ऑफ द बेबी शैम्पू आप अच्छे से उसको मिक्स करके एंड देन ब्रश को डिप करते हुए, स्वर्ल करते हुए इस तरह से इस मोशन में राउंड एंड राउंड सॉफ्टली विदाउट गिविंग प्रेशर आप उसको स्वर्ल कीजिए। आप नेचुरली उनको ड्राई होने दो। सो दिस इज द बेस्ट वे टू कीप योर ब्रशेस क्लीन नॉर्मल ड्राइंग में। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई ब्रश आपका ब्रश बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, आपको टाइम नहीं मिला, आपका रह गया, सो इन दैट केस यू कैन ऑलवेज कीप मेकअप ब्रश क्लेंजर विच इज़ अल्कोहल बेस्ड। सो वो जो क्लेंजर है वो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ब्रशेस हार्ड हो सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप जो वो उस क्लेंजर से अगर आप ब्रश को क्लीन कर रहे हो तो इतना ज़्यादा ना करें, आपको यूज़ भी करना है। एंड सो यू कैन जस्ट क्विकली स्प्रे ऑन टू, जैसे आपने स्प्रे बॉटल लिया, स्प्रे किया इस पे एंड देन रब इट ऑन अ टिश्यू। सो जितना भी प्रोडक्ट है वो निकल जाएगा एंड देन यू कैन क्विकली यूज दैट सेम ब्रश एट द सेम टाइम, क्योंकि वो उसी टाइम पे इंस्टेंटली उसको सैनिटाइज करके ड्राई भी कर देता है। सो यू डू नॉट हैव टू वेट कि आपका ब्रश वो ड्राई होगा। बट यूजुअली जो हमारा प्रोसेस है डीप क्लीनिंग का वो यही है कि आप माइल्ड शैम्पू, इनफैक्ट ब्रशेस क्लीन करने के पर्टिकुलर शैम्पूज भी आते हैं, बट देन मीनवाइल आप कोई भी बेबी शैम्पू ले सकते हैं एंड द वे आई टोल्ड यू उस तरह से आप क्लीन करो। एंड ब्रशेस को हमेशा सीधा इस डायरेक्शन में, जब आपने उनको शैम्पू में डिप करके टिश्यू पे डैप कर लिया है, सो मेक श्योर कि आप ब्रशेस को जब आप एयर ड्राई होने के लिए रखें सो इस पोजीशन में ही रखें, सीधा इसी तरह से फ्लैट सरफेस पे इनको इसी तरह से रखना है एंड लेट देम ड्राई ऑन देयर ओन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड मेरा अगला वीडियो कौन सा होना चाहिए, किस टॉपिक पे होना चाहिए। हेल्प मी गाइज, आई विल कम अप विद मोर आइडियाज फॉर यू एंड कमेंट करके बताओ कि आपके पास कौन सा ब्रश है, कौन सा ब्रश आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो, क्या आप कोई मेकअप ब्रश क्लेंजर यूज़ करते हो, और अगर नहीं करते हो सो आई लेट यू नो फ्यू मोर ऑप्शंस अपार्ट फ्रॉम Kryolan। आप कौन से और ऑप्शंस इवेलुएट कर सकते हो टू clean your brushes. So stay tuned and we'll meet in our next video then. Thank you so much. Bye.